नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरों पर। ये तस्वीरें देखिए। जमकेश वैकलेट्स की बात करें तो ओल्ड बारामूला में, नॉर्थ कश्मीर में नेशनल हाईवे के ऊपर इसमें लगी आग, जलकर हुआ सामान राख। पूंछ लिंक डे, दुर्गा बटालियन, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज पूंछ हॉकी प्रीमियर लीग एट स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ। उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की सुपरविजन में ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो वो भी साथ मीडिया जो इस टूर्नामेंट आज हम यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है दुर्गा बटालियन द्वारा। ये लिंकअप डे के लिए 73rd लिंकअप डे के तहत ये एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि 10 टीमें भाग ले रही हैं। 6 लड़कों की हैं और 4 लड़कियों की। तो आज से ये टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू किए गए हैं और ये 20 तक ये चलते रहेंगे। और मेरी आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से यहाँ के यूथ को एक अपील है कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हॉकी में ही इंडल्ज हो जाए, किसी भी स्पोर्ट्स में। और बाकी जो फिजिकल गेम है उनको अवॉइड करें, बिल्कुल ही ख़त्म करके स्पोर्ट्स में अपना ज़्यादा तवज्जो दें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका वाली है और आज हम पूंछ हॉकी स्टेडियम में सब बच्चे इकट्ठा हुए हैं बिकॉज़ लीग मैचेस हमारे इंडियन आर्मी की 5 राजपूत यूनिट ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें 10 टीम टोटल पार्टिसिपेट करेंगे। 6 टीम बॉयज़ की है और इसमें 4 टीमें हमारी गर्ल्स की हैं। सो मैं इंडियन आर्मी को तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी, जो हर साल इन टूर्नामेंट्स को इतने एंथुसियाज्म से कंडक्ट करवाते हैं, जिसके कारण हम सब प्लेयर्स के मन में भी एक स्पिरिट बनी रहती है अच्छा खेलने की, अच्छा परफॉर्म करने की। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हैं इस चीज़ को कवरेज देने के लिए। मीडिया का सच में बहुत ज़्यादा रोल है हमारी इन एक्टिविटीज़ को फार फ्लंग एरियाज़ तक पहुँचाने का। और ये जो मेरा इंटरव्यू देख रही हैं, बच्चियाँ हैं या बॉयज़ हैं, कुछ भी हैं जो विलेज एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो उनसे हमारी एक ही अपील है कि आप भी आगे आएँ, अपने टैलेंट को शो करें यहाँ पर आकर। बिकॉज शुभारंभ किया जा रहा है। इस हॉकी टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें 6 टीम लड़कों की और 4 टीम लड़कियों की शामिल है। अनुरोध करता हूं कि वह मार्च पास के लिए खड़े हो जाएं। तो इस तरह आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि 73 जहां पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स एक्टिविटी से चल रही हैं, उसी सिलसिले में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में कर रही हैं। ठीक मंच के सामने से गुजरती हुई, स्वीकार करती हुई जितने भी हमारे यहाँ पे वीआईपी है वो बलदेव सिंह बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र में पंडिता मोहल्ले के अगर बात की जाए तो 2.5 लाख की लागत से गली और नाली के काम का उद्घाटन किया। वहां के स्थानीय लोगों को जो है आश्वस्त कराया कि आने वाले दिनों में भी होंगे अच्छे कार्य। विकास कार्यों की गति को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये पंडिता महिला की जो गली थी, इसका टाइल का काम शुरू कराया था। आज इनको डेडिकेट की है गली और बड़े अच्छे तरीके से पेवर टाइल का काम हुआ है, ड्रेन का काम हुआ है। इनकी जो बड़ी पुरानी डिमांड थी, मुझे लगता है कि और भी छोटे मोटे जो काम करने वाले हैं उसको हम कर रहे हैं, चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़क का काम हो, किसी तरह भी चाहे सरकार की स्कीम जो हैं वो हम लोगों तक पहुँचाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गांधीनगर विधानसभा के हर क्षेत्र से जो भी लोग अपना काम कहते हैं उसको हम करवाने की कोशिश करते हैं।
और गंग्याल को भी एक मॉडल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। The age relaxations for requirement for JKP SI should be reconsidered. सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा जो आपने JNK यूथ के लिए हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमारा साथ दिया। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा LG साहब को कि क्या इनको ग्राउंड रियलिटी प्रॉपरली बताई नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तहत जो हमारा SRO 2005 है उसमें क्लॉज 2 ये कहता है कि JNK में हर साल जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है SI की वो साल में 2 बार होनी चाहिए, राइट। लेकिन 2009 से लेके 21 तक अभी तक सिर्फ 1 बार हमारे SI की रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुई है। दूसरी चीज़ हमारी ये कहना है कि JNK जो है अनएम्प्लॉयमेंट में JNK पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आ चुका हुआ है। मोस्ट न्यूट्रिशियस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो JNK नंबर 1 पे आ गया हुआ पूरे इंडिया में। अब और क्या बनाना चाहते हैं LG साहब, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है JNK यूथ के साथ, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने एज रिलैक्सेशन दी 2 साल के लिए, ठीक है, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन वन टाइम जो है जब 90 में जब मिलिटेंसी का टाइम था वो एज रिलैक्सेशन थी वो 5 ईयर की थी, ठीक है। उसके बाद जब अभी 18 में JKPSC KS के एग्ज़ाम हुए उसमें आपने एज रिलैक्सेशन जो थी वो भी 5 ईयर की वन टाइम थी, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन है बेसिकली वो है ही 5 ईयर के लिए है। तो ये जो है जो एक जुमला किया गया JNK यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ, ऐसा क्यों? ये 2000 जो हमारा 5 का जो क्लॉज है, ठीक है, जो एक्ट है वो ये SRO कहता है। सिर्फ जम्मू में नहीं चलता, जम्मू में भी यूथ कांग्रेस ने जोरदार किया। 2 महीने पहले की बात है, प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया पुलिस वालों ने, और रात के 12 बज गए। यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। स्टेट का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। स्टेट का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। स्टेट का दर्जा वापस दो, वापस दो, वापस दो। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में। पुंछ में प्रोटेस्ट कर रही है, और प्रोटेस्ट हम बार बार आज से नहीं पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। जो बीजेपी ने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारी डोगरा स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया है, हमारे महाराजा हरि सिंह जी का नुकसान किया है, उनका अपमान किया है, पूरे डोगरों का अपमान किया, पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों का अपमान किया है। हम अपना स्वाभिमान फिर से वापस मांग रहे हैं कि हमारा स्टेट का दर्जा जो डोगरा रियासत थी उसको वापस लिया जाए, और जो धोखाधड़ी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है, माफी मांग कर हमें स्टेट का दर्जा, हमारा स्वाभिमान हमें वापस दीजिए। कि मुझे प्रोटेस्टमैन जो है जिससे पुंछ कहा जाता है, मेरे प्रोटेस्ट जो है साथरा में, लोरन में, मंडी में। आज मेरा जो पहला जो हेडक्वार्टर पे ये दूसरा प्रोटेस्ट था वो क्योंकि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जी हमारे जम्मू से यहाँ आए हुए थे। मैंने आपको कहा था कि ये प्रोटेस्ट जगह जगह से निकलेंगे। हम सिर्फ स्टेट ही नहीं मांग रहे हैं, हम 370 और 35 ये भी वापस मांग रहे हैं। हम ये बहुत सारे, अभी रिसेंटली मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि यूथ कांग्रेस जो है ये क्यों चुप है। हम चुप नहीं है। यूथ कांग्रेस डोडा से, कश्तवाड़ से, भद्रवाह से, कश्मीर रीजन से, जम्मू डिवीज़न से, जगह जगह से हमारी स्टेट का दर्जा हमें वापस चाहिए। क्योंकि आपने 5 अगस्त 2019 को जो एक काला दिन था हमारे बीजेपी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिस दिन हमारे जो है असेंबली को डिज़ाल्व करके 35 और 370 को ख़त्म करके हमारी स्टेट को ख़त्म कर दिया। हमारी ये मांग रहेगी यूटी गवर्नमेंट से, हमारी ये मांग रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारी स्टेट को बहाल किया जाए। उमरान मलिक को जिस तरह से टीम इंडिया की ए टीम में मिली जगह, उसको बधाई देने के लिए कांग्रेस लीडर रमन बल्ला और योगेश सानी पहुंचे उनके घर। चोपड़ा साहब दे साढ़े प्यो दे चोपड़ा साहब दे बड़े अच्छे रिलेशन बड़े जबरदस्त साढ़े को गल नहीं ना, चोपड़ा साहब लड़ पैंदे सारे ओ दो खुश के की करो दिन रात तो खाए लेंगे आओ मेरा इधर की दे ठीक सीधा मित्र था मेरा सर। मैं रात 12 बजे फोन करना, रब दी कसम ऐसी फैमिली है, ये साडी घर दी फैमिली, घर दी फैमिली जो नाल इकट्ठे दे दिया। हां उनके बच्चों ने जोरदार किया प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
गूंगे बहरों को, गूंगे बहरों को, गूंगे बहरों को इंसाफ दो। कैमरा पीछे करना पड़ेगा, इतना बड़ा कैमरा फिर अंदर बाहर करता है। जो सुन नहीं सकते, जम्मू से हम आपको से तस्वीरें बता रहे हैं। कितना पीछे आएंगे, 4 बंदे नहीं आने, कैमरा लगा के 4 बंदे नहीं आने। लेकिन सरकार ने हिंदी बहरी है जो किसी की भी जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, अपनी मांगों के लेकर अपना इंसाफ पाने के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं। इन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और शुरू से होती रही है। जितनी भी सरकारें आई किसी ने इनकी ओर देखा नहीं। हैंडीकैप्ड एक्ट जो लेटेस्ट एक्ट है 2016 का, उसके तहत भी 1995 की तरह और 1998 एक्टों की तरह 3% रिजर्वेशन कोटा जो था उसको 4% में बदल दिया गया और उस 4% में 1% इन गूंगे बहरे बच्चों का कोटा है, 1% हमारे नाबीना जो ब्लाइंड्स है उनका कोटा है, 1% कोटा जो है वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का है और 1% में और जितनी कैटेगरीज, क्योंकि हैंडीकैप्ड के 21 कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज को वो 1% दिया गया। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज़ निकाली SSRB ने कोई 8,600 के करीब, उसके मुताबिक इनका कोटा 80 से ऊपर कोई 86 तक कोटा बनता है एक एक कैटेगरी का। लेकिन जब इन्होंने रिटन टेस्ट लिया उसके बाद जो मेरिट आया, इन्होंने ऑर्थोपेडिक वालों का ज़्यादा मेरिट होता है क्योंकि वो सुनने बोलने में सक्षम है, वो समझने में सब कुछ में सक्षम है। उन्होंने उन्हीं के जो परसेंटेज लोवेस्ट परसेंटेज निकाली उनके मुताबिक, जिसमें ना हमारे डेफेंडम आ रहे हैं ना हमारे ब्लाइंड्स आ रहे हैं, जबकि डेफेंडम के लिए मेरिट अलग होना चाहिए सिलेक्शन का, ब्लाइंड्स के लिए अलग मेरिट होना चाहिए और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए अलग मेरिट होना चाहिए। ऐसा न करने की वजह से हमारे ये गूंगे बहरे बच्चे और हमारे मैक्सिमम ब्लाइंड बच्चे जो हैं इन नौकरियों से भी महरूम हो गए। 2014-15 के बाद ये पहली बार ये वैकेंसीज़ निकली थी और अगली वैकेंसीज़ 20 साल के बाद निकले, 15 साल के बाद निकले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों के साथ जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आपके कानों तक इनकी आवाज़ नहीं जा सकती है। इसलिए हम नीचे आए हैं आपके कानों तक की आवाज़ पहुंचाने के लिए कि इन बच्चों के साथ इंसाफ करो, इनको इनका हक दे दो और इनको भी नॉर्मल लोगों की तरह वो अधिकार दे दो जो नॉर्मल्स के लिए हैं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया बजरंग दल ने, कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है ये नहीं बर्दाश्त करेगा बजरंग दल। प्रेस क्लब जम्मू के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो हुआ है वो सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी और राशिद अल्वी के खिलाफ है। जिस प्रकार से कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने अपनी एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम है सनराइजेस ओवर अयोध्या, जिसके अंदर उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से की जो अपराध की श्रेणी में आता है। हम केंद्र सरकार से आज ये मांग कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है, हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार किया है। इसलिए विभिन्न धाराओं के तहत सलमान खुर्शीद को तिहाड़ जेल में बंद किया जाए और उनकी जो किताब है सनराइजेस ओवर अयोध्या उसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में जो है वो प्रतिबंधित किया जाए। देखिए मुफ्ती आज PDP ऑफिस पहुंची और जोरदार किया गया स्वागत। डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद।
साइड पे होते जाइए, साइड पे, साइड पे, साइड पे, ओ साइड पे होते जाइए, साइड पे, सर मैडम महबूबा आगे चलो, सर साइड पे होते जाइए, साइड आगे चलो, मैडम महबूबा मुफ्ती आगे चलो, मैडम महबूबा मुफ्ती, मैडम महबूबा मुफ्ती, मैडम महबूबा आगे चलो। छोटी उम्र दे विच कुर्बानियां दे दित्तियां। सिख यूनाइटेड फ्रंट चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने प्रेस वार्ता की गुरुद्वारा चांदनगर में गढ़ी दे बाहर मुगलों दी फौजां दे नाल जंग लड़दियां शहीद हो गए। बाबा जुझार सिंह जी 16 साल दी उम्र दे विच ਉਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਔਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ जिंदा दीवार दे विच चुनवा दिता। लेकिन किस वास्ते? कि इस भारत की इकंडता और एकता नूं कायम रखने लई असीं मंग करते हैं कि 14 नवंबर हर साल एक तो बाल दिवस के तौर पर नहीं बल्कि भारत के लाल दिवस के तौर पर मनाया जाए। और इतना ही नहीं, ये खालसा पंथ की रवायतों नूं कुर्बानियां नूं मुख रखदियां होइयां सिक्खी दे धुरे नूं मजबूत करने लई ते इस मुल्क की अखंडता नूं मजबूत करने लई ये तमाम कुर्बानियां नूं एक सबजैक्ट के तौर के उत्ते स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए। इस दौर के विच इस छुट्टी का दिन और भारत के लाल दिवस के तौर पर मनाना सर्विस अथॉरिटी अंडर दी Aegis National Legal Service Authority in collaboration with District Administration Rajouri. जब एक बच्चा सोचने पर मजबूर हो गया है कि कांग्रेस ने जो राज किया देश को जब आजाद कहना चाहूँगा कि ये जो आज यहाँ पे लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और राजेश कुमार श्रवण साहब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से हदायत है कि इस कैंप को जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ किया जाए और इसे सक्सेसफुल बनाया जाए। और इसका मकसद यही था कि लोगों के बीच में और जो जुडिशरी के बीच में जो एक गैप है उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने का, और जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स परकुलेट हो रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाए। और उन बेनिफिट्स को यहाँ पे सिंबॉलिकली जो है वो दिखाया भी गया है। चाहे वो मैं ये बोलूँ कि राजेश कुमार श्रवण साहब की जो एफर्ट्स हैं कि जिसके मुताबिक ई श्रम के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हो रही हैं और आज उसके कार्ड्स भी यहाँ पे 2 लाख का इंश्योरेंस कवर जिसमें हर लेबरर को मिलता है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके साथ साथ एक टिलर जो है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक बेनिफिशियरी जो है जावेद अहमद साहब उन्हें दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे गोल्डन कार्ड जिसपे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 1 महीने तक जो 1 महीने पहले की अगर हम फिगर्स लें तो हम 19th नंबर पे थे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से। लेकिन आज मुझे एक बात कहते हुए खुशी है कि राजेश कुमार श्रवण साहब की जो एफर्ट्स हैं उनने हर पंचायत में एक इंचार्ज पंचायत ऑफिसर डिप्लॉय किया और जिससे वैक्सीनेशन को 100% जो है यहाँ पे कंप्लीट की गई। और उसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक मेगा लीगल सर्विसेज कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। और इस कैंप में हमने जितना भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलीफ था वो जो बेनिफिशरीज थे उनको हमने दिलवाया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और साथ में अवेयरनेस भी हमने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके की, इसमें लोगों को और जो पार्टिसिपेंट्स थे वेरियस डिपार्टमेंट्स के और स्टूडेंट्स थे बीच में उनको भी हमने आज मास अवेयरनेस भी यहाँ पे की कि डालसा का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क्या रोल है, लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, ताकि ये जो यहाँ से पार्टिसिपेंट सीख के जाते हैं ये फील्ड बाकी अपने अपने एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे भी जाके ये उन लोगों को भी अवेयर करें। और जब तक अवेयरनेस नहीं होती तब तक एम्पावरमेंट नहीं होती। सो एम्पावरमेंट के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है और लीगल अवेयरनेस खासकर आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है।
मंगलोर राजौरी में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, जो कि शबीर खान सीनियर लीडर कांग्रेस के और डीडीसी मेंबर उनकी क़यादत में, और उन्होंने वार्तालाप की अपने दिग्गज नेताओं के साथ। अगर किसी को भी कोई इशू होता है तो यानी दे कैन गो टू द हॉस्पिटल, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उनके वाईएलए इलेक्शन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जम्मू ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन को लेकर, जो कि नॉन सिटिंग डे है। तो 5 पोस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और कैशियर की पोस्ट के लिए चुनाव 18 दिसंबर को होंगे, जिसकी घोषणा आज मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सबके सामने कर रहा हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा बनाया हुआ वाईएलए का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आज हम रिलीज़ कर रहे हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि जो इसकी पहली हेडिंग है कि यंग लॉयर एसोसिएशन इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू, और ये एक ऐसा अंग है जो कि दैट इज इंटीग्रल पार्ट एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू। इसके वाईएलए के मेंबर वो सब हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम और वकालत 10 साल से नीचे है, वो इसके मेंबर हैं और वोटर बनेंगे। District Legal Service Authority under the AIS National Legal Service Authority in collaboration with District Administration Poonch organizing awareness प्रोग्राम था। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम था और ये पैन इंडिया आउटरीच मूवमेंट जो है इस आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके तहत हमने ये आज का प्रोग्राम किया और ये मेगा अवेयरनेस कैंप था। इसमें जो है हमारा जो रहा फोकस, वो काफ़ी यहाँ स्टॉल लगे थे और उनका मकसद ये था कि लोगों को अमली तौर जो है उससे जो है जहन नशीन किया जाए और उनको बेदारी पैदा की जाए कि वक्तन फ़क्तन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की फलाही स्कीमात जो हैं नाफजुल अमल हैं। तो उसके अलावा जो है कुछ यहाँ स्पीकर्स ने लीगल अवेयरनेस के बारे में भी जानकारी दी। तो आज का दिन जो है ये मखसूस इसीलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी लोगों को दी जाए, ताकि उनके जो फ़राइज़ भी हैं, जो हक हकूक़ हैं, उससे वो बाखबर हो जाए। स्वागत की महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से की बात। थोड़ा सा इतना नजदीक मत लाइए इसको, माइक को। हाँ, ओहो, आराम से कोई जल्दी नहीं है जी। How you see Salman Khurshid comparing Hindutva with ISIS? Well, I think it's not about Hindutva. Hindutva or Hinduism, it is, the real Sanatan Dharma doesn't teach us communalism. It's about RSS, जनसंघ एंड बीजेपी जो यहाँ जो पूरे मुल्क के अंदर लोगों को लड़ाना चाहते हैं कम्युनलिज्म के नाम पे। सो दे हैव हाईजैक हिंदुत्व, दे हैव हाईजैक हिंदुइज्म इन द नेम ऑफ देयर पार्टीज। दे फील कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज़ बीजेपी एंड आरएसएस। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, वो एक फैमिली है। और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, दैट टीचेस अस दैट। पर जो बीजेपी और आरएसएस जो सबक पढ़ाना चाहते हैं, वो ना तो हिंदुत्व है ना हिंदुइज्म है। कंपेयर कर सकते हैं उनको आईसिस जैसी टेरर जमात के साथ? कम्युनल पार्टीज को कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कम्युनल पार्टीज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, जो लिंचिंग करते हैं मज़हब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको आप आईसिस के किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम किल पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। थैंक यू सो मच। शिवसेना बाला साहब जम्मू की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया कंगना रावत के खिलाफ। मैं मीनाक्षी छिब्बर, महिला अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारे यहाँ पे प्रदर्शन है वो कंगना रनावत को लेकर है। कंगना रनावत का हमने यहाँ पे पुतला फूका है। कंगना रनावत की जो बयानबाजी है वो हमारे यहाँ के जिन्होंने वीर जवानों ने शहादत दी है, अपनी बलिदान दिया है, जान की कुर्बानियां दी हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, इनका हम अपमान कतई भी सहन नहीं करेंगे। शिवसेना ये कतई भी सहन नहीं करेगी इसकी गलत बयानबाजी। एक तरफ से मोदी सरकार अमृत सहयोग चला रही है, वीर जवानों को शहादत दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, और कंगना रनावत की गलत बयानबाजी। आखिर मैं कंगना रनावत से ये पूछना चाहती हूँ कि वो अमृत सहयोगी पर क्या कहना चाहेगी।
उसका क्या बयानबाजी है, हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस मिस्टर रतनलाल गुप्ता, न्यूली नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओबीसी सेल जम्मू प्रोविंस। इस तंजीम का एक हिस्सा है। वक्फे के बाद इस तंजीम का ढांचा जो है इन्हीं लोगों पे खड़ा है, जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है शेर कश्मीर भवन में तंजीम की तरफ से। यहाँ मौजूद अपने रतनलाल गुप्ता जी हैं, ओबीसी के जो अध्यक्ष हैं, सूबाई सदर जो है अब्दुल गनी तेली जो है, उनकी मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबको सम्मानित कर रही है, जो आज डिस्ट्रिक्ट सदर बने हैं जम्मू के। सर सामने देखिए तो जम्मू प्रोविंस के, जम्मू सूबे के। और उम्मीद यही की जाती है कि इनको मद्देनज़र रखते हुए इनके ज़रिए से मज़ीद बेहतरी इस समाज में लाई जाए, जो साल से पिछड़ा हुआ एक वर्ग है जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनकी एक नई जान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाली और अब ये किसी गिनती में हैं। हमारी ख्वाहिश यही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश यही है, शेर कश्मीर के बनते दम तक यही ख्वाहिश थी कि कोई भी पिछड़ा हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में न रहे, सबका दर्जा बहाल हो, रोटी कपड़ा मकान सबके पास हो, शिक्षा सबके पास हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ओबीसी इकाई है, विंग है, वो मजबूत तरीन विंग है, जिनके प्रधान यहाँ हमारे अब्दुल गनी तेली साहब हैं। उन्होंने यहाँ जम्मू प्रोविंस के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 16 डिस्ट्रिक्ट प्रधान नियुक्त किए हैं, जो वहाँ ओबीसी के हमारे लोग रहते हैं, उनकी परेशानियाँ, उनकी जो दिक्कतें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका निवारा करेंगे। जिन्होंने देश को तबाह कर दिया और जिन्होंने बसता हुआ दान जो है उसको उजाड़ कर रख दिया। कांग्रेस लीडर शबीर खान की क़यादत में मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस के साथ की। जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो कुछ दिनों तक पार्टी जो है कमाम जो है वो स्टार्ट कर रही है, और एक तो पूरे देश में हमारी जो है वो अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो स्टार्ट करेगी, और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो होगी, मुझे लगता है एक आने वाले एक हफ्ते के अंदर। एक तो उसके बारे में जो मेरे पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के ये ऑफिस बेरर हैं, सीनियर साथी हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करूँ। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त आप देख वो कहाँ जाके पहुँचा है, और खाने पीने की जो अशिया हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जब मैं मिनिस्टर था, यहाँ पे हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टार्ट किए थे, आज एक प्रोजेक्ट भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल बनी है, अब हम कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के सारे साथी पंचायती राज सिस्टम जो है उसको, जितने हमारे PRIs हैं, चाहे उसमें हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, हमारे BDC चेयरपर्सन हैं और DDC के मेंबरान हैं और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, हम सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो काम मैंने एज मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट किए थे, उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल किया जाए। जो जिस तरह से 14 नवंबर की बात करें तो चिल्ड्रन डे होता है, कल छुट्टी होने के कारण आज आर्मी ने, जो कि हाई सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट में किया एक प्रोग्राम, बच्चों को किया अवेयर और साथ साथ बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम भी किए और इनाम हासिल किए। इस पर वहां के
उस्तादों की बात करें तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हमेशा आर्मी जो है स्कूलों में योगदान देती रहती है और बच्चों को जो है इनकरेज करती रहती है और बच्चे अपना टैलेंट दिखाते हैं। इस पर जो भी इनाम वगैरह होते हैं वो आर्मी की तरफ से बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। आइटम या लोकल सॉन्ग्स वगैरह या फोक वगैरह वो सारा कुछ जो है वो वहाँ प्रेजेंट करेंगे। इसके 2 हिस्से 3 और हैं इसी प्रोग्राम के। एक है प्लांटेशन ड्राइव, जो कि अभी आपने देखा कि ये प्लांट्स जो हैं ये आर्मी वालों ने, जो मेरे साथ खड़े हैं ऑफिसर श्री DK सिंह जी लेफ्टिनेंट कर्नल, इन्होंने ही मंगाया और इन्हीं की सरपरस्ती में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम के बाद जो अब हमारा अगला स्टेप है दैट इज़ ऑपरेशन सद्भावना के तहत हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पर एक बच्चा बोलेगा और एक ऑफिसर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है उसके बाद हेल्थ के बाद है हमारा साइबर क्राइम, उसमें भी एक बच्चा बोलेगा और एक ऑफिसर बोलेंगे आर्मी की तरफ से। उसके बाद हम सारे लोग चलेंगे हाल में हमारा कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें हमारी कोई 13 आइटम्स हैं। मेरे अपना स्कूल उसमें शामिल है और बाहर के 3 हाई स्कूल हैं जिसमें हाई स्कूल गलूती शामिल है, हाई स्कूल कोटली कालाबंद शामिल है और एक प्राइवेट एकेडमी है नेशनल LMP करके, वो भी देरी लोट में है, उसका एक बच्चा है। उसके बाद आर्मी वालों ने एक अडॉप्ट किया हुआ स्कूल अपने यूनिट के सामने रोज़ पब्लिक, कुछ 6 बच्चे उनके हैं, वो पार्टिसिपेंट हैं, बोलेंगे नहीं लेकिन उनको अवार्ड किया जाएगा या उनको प्राइज़ जो है उनको भी दिए जाएंगे। तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि आई एम रियली थैंकफुल टू द कमांडिंग ऑफिसर रादर लेफ्टिनेंट कर्नल DK सिंह सर कि जिन्होंने आए दिन जब भी कोई प्रोग्राम नेशनल हो या इंटरनेशनल प्रोग्राम हो या कोई डे हो तो ये हमें बढ़ चढ़ के कोऑपरेट करते हैं, इनकरेज करते हैं और पर्टिकुलरली हमारे बच्चों को जितने प्राइजेस वगैरह हैं हमारा कोई खर्चा उसमें नहीं होता है, ये खुद सारा मैनेज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आदाब, मैं आज आपके सामने चंद भारी टप्पे पेश करना चाहता हूँ। गड्डी आई स्कूल कोल गड्डी विच बुझ नरिया माये दे मिठे मिठे बोल गड्डी विच बुझ नरिया बेड़ा बह गयो बिद मारी जिंद कुर्बान करा मुआ बोलो ना एक बारी जिंद कुर्बान करा कोयो मक्का दे पेड़े नी असा तेरे दुश्मन साई 10 सजन बनाए केड़े नी असा तेरे दुश्मन साई कोयो जेलम डेमुंदा रजी रजी वे मैं गल्ला करा जे तुसा कोल डेमुंदा रजी रजी वे मैं गल्ला करा। चिल्ड्रन डे को लेकर खान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नियर डाक बंगलो मंजाकोट में भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों ने जो कि हिस्सा लिया। Ismina Nisa representing Khan Educational Higher Secondary School Manjakot. Today I got an opportunity to express few words on Children Day in honor of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. Pandit Nehru, who was born on 14 November, was immensely popular among children and was fondly called Chacha Nehru. He was a prominent leader and great freedom fighter who fought hard for India's independence. Every year, his birth anniversary is celebrated Children's Day because of his immense love and affection toward children. He served as the Prime Minister of India for more than 16 years with a vision to make India a great leader in the world. Children's Day is not all about giving gifts to kids and organize events for them. It is day to realize their importance in nation building. Once Pandit Nehru said that the children of today will the Indias of tomorrow. The way they bring will determine the future of the country. He said that it is the duty of every country to provide quality education to the children and ensure that they enjoy good health. So this Children's Day, let us pledge to ensure that every child in this country enjoy equal rights
safety and quality education. With this, I conclude my speech. We are highly thankful to media who had covered our program. ये थी जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।